खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सलाम सिंध। आहियां अवां जी होस्ट सिद्राली अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। उम्मीद आहे त अवां सभु ठीकु हूंदो, ख़ुशि हूंदो, धणी साईं जी बाज जी करम में हूंदो। ऐं जीअं त मौसम जी तब्दीली जेका सर्दी तमामु घणी अची वई आहे, हवाऊं तमामु तेज़ थी वियूं आहिनि, उन तब्दीलीअ सां गॾु असांजो प्रोग्राम बि तव्हां रोज़ जीअं अॼु बि इंजॉय कंदा हूंदो। ऐं वीकेंड खां पोइ असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु आहियूं। तव्हां बि इंतज़ारु कंदा हूंदो बेसब्री सां हिन प्रोग्राम जे लाइ। ऐं सिंध टीवी तव्हां ऑन रखियो हूंदो आफ्टर वीकेंड एंड वीकेंड में तव्हां छा छा कयो, असां छा छा कयो, मूं छा कयो, तव्हां सां शेयर कंदी हलां। मुंहिंजे घर जी शिफ्टिंग वग़ैरह हली पई त घर जी शिफ्टिंग वग़ैरह कई आहे। हिकिड़ी शइ जो तमामु घणो अहसासु थियो आहे मूंखे शिफ्टिंग दौरान, त जेके बि आया हुआ लेबर या मज़दूर जेके कमु करणु, जेके बि घर में कमु कनि पिया, या जेके बि अलॻि अलॻि डिपार्टमेंट हुआ, कंहिंजो किचन हुयो, कंहिंजो शिफ्टिंग करणी हुई, कंहिंखे का शइ ठाहिणी आहे, कंहिंजो फर्नीचर हुयो, अगरि हर को पंहिंजो कमु पाण करे ऐं ॿिए ते रिलाए न करे त हा ठीकु आहे अञा वेठो आहियां या वेठी आहियां त ॿियो कमु जेको आहे सो ॿियो माण्हू अची करे वेंदो। अगरि हर को पंहिंजो माण्हू कमु पाण करे छॾे टाइम ते त पोइ को मसइलो ई न थिए। हर को माण्हू ॿियनि जे आसिरे में वेठो आहे, सुस्ती, लेज़ीनेस ऐं माना को बि तव्हां टाइम ईअं वेस्ट कयो था। हिते त टाइम मूं ॾिठो आहे ईअं वेस्ट थो कयो वञे, टाइम जी का वैल्यू ई कोन्हे। अगरि तव्हां ॿाहिरि हलिया वञो फॉरेन में, कहिड़े बि कंट्री में, या पोइ उन्हनि माण्हुनि वाक़ई जंहिंजे लाइ टाइम जी तमामु घणी वैल्यू आहे, जेके टाइम खे तमामु घणी अहमियत ॾियनि था, जंहिंजे लाइ टाइम इम्पॉर्टेंट आहे, जंहिंजो पूरो हिकिड़ो शेड्यूल ठहियलु हूंदो आहे, करिकुलम हूंदो आहे, त उन्हनि माण्हुनि सां त पोइ उहे माण्हू हली कोन था सघनि जेके टाइम खे ईअं ई वेस्ट पिया कनि ऐं बसि घंटा जा घंटा, कलाक ई कलाक गुज़रंदा पिया वञनि, ख़बर ई नथी पए उन्हनि खे त टाइम जेको आहे सो केतिरो गुज़री वियो आहे, उन्हनि जो कमु थिए पियो न बि थिए पियो, छा पिया कनि, बसि अॼु थी वेंदो, सुभाणे ठहंदो, थी वेंदो, ईअं करे 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 राति थी वञे, बसि पोइ ॿिए ॾींहं ते कमु पइजी थो वञे। दिस इज़ टू मच, आई फेस्ड टू मच। इन जे करे जंहिं माण्हू जी टाइम जी तमामु घणी जंहिं माण्हू लाइ वैल्यू आहे, उन्हनि लाइ पोइ अहिड़े माण्हू सां फेस करणु तमामु घणो ॾुखियो थी थी वञे, स्पेशली जिते एजुकेशन न आहे, जिते इलिटरेसी आहे, लाइक अनएजुकेटेड पीपल जेके आहिनि, हक़ीक़त में उते घणो ॾिठो वियो आहे, जीअं मूं फेस कयो आहे, त उन्हनि वटि टाइम जी वैल्यू सफ़ा कोन्हे। टाइम जी वैल्यू असां वटि पोइ बि इन जे करे आहे त असां जॉब्स कयूं था ऐं प्रॉपर असांखे टाइमिंग्स ते पहुचणो आहे कंहिं जॻह ते, या पोइ असां जेको आहे सो मतिलबु पढ़ाई या पंहिंजे घर या पंहिंजे ॿारनि खे हिकिड़ो प्रॉपर शेड्यूल ठाहियो आहे। पर जेके जंहिं माण्हू जो कोई शेड्यूल ई कोन्हे, न कंहिंखे पंहिंजे सुम्हण जी ख़बर आहे, न कंहिंखे पंहिंजे उथण जी ख़बर आहे, न कंहिंखे को कमु करण जी ख़बर आहे, त उन्हनि जो शेड्यूल बिल्कुलु को शेड्यूल ई न आहे ऐं उहो लाइफ पंहिंजी वेस्ट पिया कनि। ज़िंदगी जो हर लम्हो, हर पल, हर ॾींहुं वेस्ट पिया कनि। उन्हनि खे ख़बर ई कोन पवंदी हूंदी त उन्हनि जी ज़िंदगी जा इहे महीना, इहे साल या इहे ॾींहं गुज़री आख़िर थी विया। इहो तमामु ग़लति आहे। अगरि कंहिंजो शेड्यूल न आहे बि ठहियलु त प्लीज़ पंहिंजो शेड्यूल ठाहियो, पंहिंजी लाइफ वेस्ट न कयो। हिकिड़ो हिकिड़ो कलाकु, हिकिड़ो हिकिड़ो मिनट, हिकिड़ो हिकिड़ो ॾींहुं ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे। तव्हांजी ज़िंदगीअ जो हर पल, हर ॾींहुं तमामु क़ीमती आहे। उनखे भरपूर नमूने सां गुज़ारियो, को उन्हनि में सुठो कमु कयो, पंहिंजे पाण खे, उन लम्हनि खे, पंहिंजे पाण सां गॾु जेके तव्हांजे रिलेशन्स आहिनि, जेके तव्हांजे रिलेटिव्स आहिनि, उन्हनि सभिनी खे यादगार बणायो। पाण बि हिकु शख़्सियत थियो ऐं ॿियनि खे बि ताक़ीद कयो त हिकिड़ी शख़्सियत थी गुज़रनि, पंहिंजी छाप छॾे वञनि। ज़िंदगी ईअं गुज़ारण जो त को फ़ाइदो ई न आहे। ईअं त जानवर बि रहनि पिया, जंहिंखे मानी मिले थी ऐं उन्हनि खे पंहिंजी रूटीन शेड्यूल जी का ख़बर न आहे, ईअं त जानवर बि रहनि पिया। थोरो चेंज आणियो ऐं वाक़ई पाण बि फील कयो त असां इंसान आहियूं, अशरफुल मख़लूक़ात आहियूं, असां में सेंस आहे जेको असां सिक्स सेंस त पंहिंजो कॾहिं यूज़ कयो ई न आहे। इवन आउं पाण बि एग्ज़ाम्पल आहे, मूं पाण बि यूज़ कोन कयो हूंदो सिक्स सेंस, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। त तव्हांखे ट्राए करणु घुरिजे, फोकस कयो, सोचो, गौर कयो शयुनि ते। तव्हां सोचो त तव्हां ज़िंदगी में छा करे रहिया आहियो, तव्हांजो जेको पल हिकिड़ो गुज़री वियो आहे उहो कीअं गुज़रियो आहे, उन में तव्हां छा सिखियो, छा विञायो, या तव्हां छा उन मां गेन कयो, छा हासिलु कयो, या छा तव्हां लॉस्ट कयो आहे। त हर शइ खे सोचणु सम्झण जी सघ पाण में पैदा कयो। मूं काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी मतिलबु एजड जेके आहिनि सो 30, 35, 40 ईयर्स में काफ़ी माण्हू ॾिठा आहिनि जेके पंहिंजी लाइफ ईअं ई गुज़ारिया आहिनि, अञा बि उन्हनि खे अहसासु न आहे, बसि जीअं गुज़रे पई गुज़रंदी रहे पई। बट वैन वी आस्क, असां उन्हनि खां पुछंदा आहियूं त ज़िंदगी कीअं गुज़रे पई, द आंसर वी गेट इज़ बसि गुज़रे पई ऐं गुज़री वेंदी। ज़िंदगी जो नालो न आहे,
ज़िंदगी नालो आहे ख़ुशि रहण जो, हैप्पीनेस, पीस। हैप्पीनेस तॾहिं ईंदी आहे जॾहिं तव्हां पंहिंजे पाण खे कंहिं न कंहिं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कयो था, तव्हांजी ज़िंदगी जेको मक़सदु तव्हांखे मिली थो वञे उनखे फॉलो कयो था। तव्हां पंहिंजी सिहत सां, पंहिंजी हेल्थ सां बि तव्हां तमामु घणो ग़लति था कयो। तव्हां शेड्यूल में वर्कआउट कोन था कयो, वॉक कोन था कयो, पंहिंजे पाण लाइ के अहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कोन था ॻोल्हियो जेके तव्हांखे पसंदि आहिनि। पंहिंजे पाण जो हिकिड़ो शेड्यूल ठाहियो, पंहिंजे ॿारनि खे बि डेकोरम सेखारियो, पंहिंजे घर खे मेंटेन रखो, तमामु घणो ज़रूरी आहे। ऐं टाइम शेड्यूल हुजणु हिकु इंसान जो, हिकु इंसान जंहिंजो शेड्यूल आहे ऐं हिकिड़ी ॿी साइड ते ॿियो इंसान जंहिंजो कोई शेड्यूल न आहे, उन्हनि में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। उन्हनि जी हेल्थ जो बि फ़र्क़ु हूंदो, उन्हनि जी रूटीन जो बि फ़र्क़ु हूंदो, उन्हनि जे टाइम जो बि फ़र्क़ु हूंदो, उन्हनि जे ॻाल्हाइण में बि फ़र्क़ु हूंदो, सोशल जेके उन्हनि जी गैदरिंग्स आहिनि उन्हनि में बि फ़र्क़ु हूंदो, उन्हनि जे जेके ॿार आहिनि उन्हनि जी तालीम में, उन्हनि जी तरबियत में, उन्हनि जे उथण में, सुम्हण में, हर शइ में डिफरेंस हूंदो। त पंहिंजे पाण खे, पंहिंजे घर खे मेंटेन करणु हिकिड़ी औरत जो डेफिनेटली फ़र्ज़ु आहे, पर मर्द जो बि आहे। ॿिन्ही खे मिली करे हिकिड़ो शेड्यूल ठाहिणु घुरिजे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अॼु को असांजो जेको प्रोग्राम आहे उन में तव्हांखे इन शइ जे बारे में बि ॿुधाईंदासीं। अॼु असां वटि एडवोकेट हूंदा, उनजे बारे में बि असां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असांजे प्रोग्राम में ज़बरदस्त जेको आहे सो हिकिड़ो आर्टिस्ट आहे जंहिंजो PTV ते हिकिड़ो ड्रामो तमामु घणो मशहूरु आहे, अब्बा। आई होप सो, मूंखे उमेदु आहे त तव्हां हुनखे सुञाणे विया हूंदव। थोरी देरि में हुन सां तव्हांखे मिलाईंदासीं। तमामु घणा ॿिया ड्रामा बि उन्हनि कया आहिनि, बोल ते, ARY ते, ऐं ज़बरदस्त आर्टिस्ट आहिनि। उन्हनि खां वधीक डायलॉग्स बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जेके यंग जनरेशन आहे, जंहिंखे आर्टिस्ट थियण जो शौक़ु आहे, जंहिंखे एक्टिंग ॾांहुं अचण जो शौक़ु आहे, उन्हनि खां पुछंदासीं त अॼुकल्ह जेके ॿार आहिनि एक्टिंग न कीअं अची सघनि था। असां वटि म्यूज़िक बि हूंदो, उस्ताद बादल आई जी आवाज़ में रोज़ जीअं असां तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं ज़बरदस्त कलाम। उनखे अलावा बि ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन ॾींदासीं तव्हांखे असां म्यूज़िक जे बारे में। इवन वी विल टॉक अबाउट वुमेन राइट्स टुडे। नंढी ब्रेक जो वक़्तु थी वियो आहे, नंढी साही वठूं था। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूवर्स। अची वियासीं नंढड़ी साही खां पोइ अवांजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध में। उस्ताद बादल आई जी खंघ जी आवाज़ मूंखे अचे पई, पर तव्हां वटि बिल्कुलु न ईंदी हूंदी। उहे बि हिते मौजूदु आहिनि, असां सां असांजा गेस्ट बि मौजूदु आहिनि, ज़बरदस्त गेस्ट आहिनि। असां जेको अॼु असांजो पहिरियों गेस्ट मौजूदु आहे, she was in 7th class when she joined social works and Pakistan People's Party। बेनज़ीर भुट्टो सां गॾु इन्हनि तॾहिं खां कमु स्टार्ट करे छॾियो हो शुरू। ऐं जॾहिं 1988 में बेनज़ीर साहिबा जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी फर्स्ट गवर्नमेंट आई हुई हिते, ऐं तॾहिं खां उन्हनि सां जॉइन कयो ऐं कमु करणु स्टार्ट कयो आहे। जेका असांजी फर्स्ट गेस्ट आहे, शी वॉज इन 7th क्लास एट दैट टाइम। नालो आहे उन्हनि जो ज़ाहिदा अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट आहिनि वुमेन्स विंग जो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह करम। आपको आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, सेम हियर। और अॼु असांजो जेको ॿियो गेस्ट आहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उहे TV आर्टिस्ट आहिनि, तमामु ज़बरदस्त उन्हनि जा ड्रामा आहिनि। हीअं बि हिकिड़ो ड्रामा उन्हनि जो ऑनर आहे, मॉडल बि आहे, होस्ट बि आहे। उनजे ड्रामे जो मूं तव्हांखे ॿुधायो PTV ते तमामु घणो मशहूरु ड्रामो आहे हिननि जो, अब्बा। ऐं उन्हनि सां तव्हांखे हींअर असां मिलायूं संदल नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा था जब सिंधी में आप मेरा इंट्रो दे रहे थे और मुझे अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ मुझे समझ भी आ रहा था कि हाँ ये बातें हो रही है। अब्बा का आपने कहा, मुझे समझ आई, और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। और सिंध में रहते हुए आपको सिंधी जरूर आनी चाहिए। आई नहीं तो समझनी जरूर चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं सिद्रा, ऐसा है कि मैं बहुत सारी दुनिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घूम कर आई, बट मजाल है कि मुझे कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश और उर्दू, पंजाबी, ये जो है, इसके अलावा मुझे समझ आती है, और कोशिश नहीं की शायद कभी कि इसको बोला जाए। तो मैं भी, ये भी गॉड गिफ्टेड है कि आपको नहीं आती। कुछ लोग जल्दी पिक कर लेते हैं, मैं नहीं करते। मैं घर में खाना नहीं जल्दी से ब्यूटीफुल टुडे, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। हम प्रोग्राम को आगे करते हैं। असांजो जेको ट्रू गेस्ट आहे उन्हनि जो बि इंट्रोडक्शन तव्हां सां कराईंदी हला। जेको असांजो ट्रू गेस्ट आहे वो तव्हांखे चोतर सां ॻाल्हाईंदासीं। एडवोकेट असां सां गॾु हूंदा। ही इज़ एडवोकेट अरशद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो दादा? ठीक है? अच्छा, बहुत खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई। ठीक है, कैसे हैं आप? सिंध में रहते हुए सिंध TV में। बिल्कुल, तभी मैंने आपसे सिंधी में सवाल किया, आपका टेस्ट ले रही थी मैं।
तो बहरहाल सिंधी तो समझें सबसे पुरानी ज़बान है इस पूरे बरसगीर की, और इसमें तो समझें कि इस्लाम दाखिली सिंध से हुआ है, और सबसे कुरान का पहला तर्जुमा सिंधी में हुआ बरसगीर की स्टार्ट ज़बानों हो में। गया था बरसगीर में, बिल्कुल कुरान, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल, पहला कुरान का तर्जुमा जो सिंधी में बरसगीर हुआ की था, ज़बानों बिल्कुल। में सिंधी में हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बड़ा एजाज़ है कि सिंध में रहते हुए ऐसी जगह पे, हम कराची में ऐसी जगह पे जहाँ पे कि दीबल की हम सुनते थे बंदरगाह, जहाँ पे मोहम्मद कासिम आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो नाउन था गेटवे ऑफ इस्लाम है, स्टार्ट हो गया था हमारा सिंध और सिंध का कल्चर, बाबुल इस्लाम है सिंध। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वी वेलकम यू हाँ, हियर thank सर। you. हम आपको वेलकम कहते हैं हमारे सारे गेस्ट को, या असांजो को रोज़ जीअं असां सां गॾु जेको असांजो गेस्ट न असांजो घर भाती, असांजो घर जो फ़र्द आहे उस्ताद बादल राही खे सलाम कंदा हलूं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद बादल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कीअं उस्ताद ठीकु आहियो? उस्ताद तव्हांखे ॾिसी त मुंहिंजे मुंहं मां वाओ निकिरी वियो आहे, ग्रीन कलर वेरी नाइस कलर, लीफी ग्रीन कलर। अॼु तव्हां माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर पातो आहे, थैंक यू, मेहरबानी। बिल्कुल मंडे ते फ्रेश कलर ग्रीनरी जी। और सुनाए जाहिदा अंसारी, जी आप भी माशाल्लाह जबरदस्त लग रही हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपके Thank you. स्टाइल से काफी हमारी जो यंग जनरेशन की बच्चियां हैं वो अडॉप्ट करती हैं, वो डेफिनेटली कुछ ऐसी ड्रेसिंग ग्रेसफुल, और आपकी माशाल्लाह से कवर्ड जैसे ग्रेसफुल ड्रेसिंग वी कैन से, आई कैन से वेरी थैंक यू ब्यूटीफुली। अगेन, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसको अपने स्टाइल को कैरी किया हुआ है, अपनी पर्सनालिटी को। तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आज एक लेडी से पूछती है, चले मुझे ये बताएं। मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ, किसने आपको कहा? आप खूबसूरत हैं, हर इंसान खूबसूरत है, हर शख्सियत खूबसूरत है, क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में खूबसूरती से ज्यादा खूबसीरत होना चाहिए। वही तो खूबसूरती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कैमरे के आपने मेरे पीछे मुंह जो की क्लैपिंग बात हुई छीन है, क्या बात है। क्या बात है। खूबसूरती जो है वो एक आर्टिफिशियल है, Artificial। उस पे मत जाएं, ये देखें कि खूबसूरती कितनी है, इसमें कितना तो देखिए ना, खूबसूरत है इंसान। हमारा जो है वो निचोड़ वहीं पे आ गया ना, वो सेंटेंस जो था कि हर इंसान खूबसूरत है, अगर आप उसकी सीरत देख लेते हो तो वो खूबसूरत बन जाता है। दिल खूबसूरत होना और कोई चाहिए। इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत हो, आप उनको थोड़े दिनों में परख लेते हैं तो वो चीज़ बदसूरत हो जाती है। आप एक चाय के कप पे परख लेते हैं बिल्कुल कि अगला जो आपके सामने बैठा है वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी चलें फिर चाय का कप कोई भी मंगवाया चीज जाए। चाय का सिप लेने के बाद आप बता सकते हैं कि अच्छी है या नहीं है, पहले देख के उसका फैसला भी नहीं हो सकता, है ना? दैट इज ट्रू। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी एक नसीहत भी चली गई कि जॾहिं बि तव्हां का शइ ॾिसो था त उन ते भरोसो न कयो, पहिरीं परखियो, चांहि खे बि पी ॾिसो, पोइ फैसलो कयो सुठी आहे या न। पहले चाय पिए, देखें हाँ। टेस्ट कैसे है मेरे उसका। ख्याल में चाय की शक्ल से पता चल जाता है कि चाय अच्छी है कि नहीं। चले अभी नहीं, इनसे मैं सवाल इससे करते हैं बिल्कुल भी जो है कि आप सहमत सिंध नहीं टीवी हूँ। में जब आपने आके चाय पी, वो आपको कैसा लगा टेस्ट? पहले तो वो बहुत अच्छी थी, टेस्ट नहीं पूछे ना, पहले इनको आप पिलाती नहीं। लेकिन लास्ट में चीनी बहुत थी। ये ले, मतलब अभी पता चल गया। चले सही है, हम एडवोकेट से पूछते हैं कि चीनी के बारे में आप हमें ये बताएं कि ये चीनी जो है ये नमक हो गया रिलेशनशिप्स में, जो आजकल खुलाओं का रेशिया जो है, डाइवोर्स केसेस, डाइवोर्स रेशियो बहुत बढ़ गया। तो जहाँ एजुकेशन आ गई है, जहाँ अवेयरनेस आ गई है कि औरतें अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, वहाँ डाइवोर्स केसेस और खुला के केसेस ज़्यादा हैं। इन सम केसेस आई विल से दिस इज़ गुड। अगर वाकई आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो ह्यूमिलेटिंग है और जो वहाँ पे वायलेंस है और जो है आपको टॉर्चर कर रहा है, या आपको यू आर गोइंग टू साइको फेस, आप साइको फेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो हैं आपस में दो लोग ऐसे मिल जाते हैं कपल्स में जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है, और एक दूसरे को कत्ल करने से अच्छा है कि आप डाइवोर्स ले लें या सेपरेशन जो है वो ले लें, बेजोड़ शादियों के लिए मैं ये बोलूँगी। विलेज साइड पे या गांव में जैसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे क्या है कि औरतों को ये सिखाया जाता है, बच्चियों को स्पेशल ये सिखाया जाता है कि अपनी आवाज़ बंद रखो, और जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ इलिटरेसी है, वहाँ पे वो बच्चियाँ तशद्दुद भी बर्दाश्त करी होती हैं, साल तक अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देती हैं। तो वहाँ इसलिए काफ़ी जगहों पे डाइवोर्स या खुला की बात नहीं चलती। इन सम केसेस वी कैन से कि यहाँ पे फ़ायदा भी उठाया जाता है इस बात का, एजुकेशन का, और कहीं अपने हक के लिए लड़ा जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे मज़हब से कही है, रवादारी और बर्दाश्त। औरत को अवेयरनेस हो गई है, होनी चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि औरत और मर्द की एक बड़ी डिस्प्यूट्स और इस चीज़ें सामने आती है। मर्द, औरत का बाप मर्द है,
वो औरत जो है वो एक मर्द को जन्म देती है, औरत की बहन, बेटी। अब यहाँ पे आके सिर्फ मियाँ बीवी में ही इतनी डिस्प्यूट्स क्यों हैं? मर्द को अब माँ है वो अपने बेटे को ही सिखाती है कि बीवी अब उसकी दूसरी औरत जो उसकी बेटी नहीं है उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि माशरे के रवैये हैं जो हमें दुरुस्त करने हैं। अदरवाइज देखा जाए तो मर्द और औरत अब कहा जाता है इक्वल है, लेकिन क्या है कि हमें रवैये, मैं कहता हूँ कि इसका आगाज औरत ही करेगी कि ये खुलाफ क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। अगर उसकी माँ, जाहिर है कि इसकी औरत की सास का एक झगड़ा है, अगर माँ उसको बेटे को सही तरबियत दे तो कभी भी वो मर्द जो है ना औरत को कभी ना हाथ उठाए, ना उस पर जुल्म करे, ना उससे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपकी बात काट के कहूंगी कि औरत को इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता, ठीक है, स्पेशली विलेज साइड पे ये बहुत बड़ा होता है। तो आप मुझे ये बताएं, जो इस्लाम के नाम पे झगड़े करते हैं, इस बात पे औरतों को मारते हैं, कब हमारी औरत को रोका था बिजनेस से? इस्लाम ने कब हमारी औरत को आजादी नहीं दी है? इस्लाम ने कब नहीं दी है? देखें, सबसे ये कारोबार, ये जो भी बिजनेस है छोटा छोटा, ये तो शुरू से स्टार्ट हुआ है, हमारे नबियों के दौर से स्टार्ट हुआ। इस्लाम ने तो बराबर के हुकूक देखें, बराबर के हुकूक दिए। सबसे अहम बात यह है कि हम इस्लाम को समझते ही नहीं है। हम इस्लाम को वो पोस्ट करते हैं जो कि हमारे मतलब का होता है। हाँ, इस्लाम तो औरत को यहाँ तक इतनी आज़ादी देता है कि वो घर पे रहे, उसके लिए मर्द जो है ना खुद उसका नानफ बर्दाश्त करे, सब कुछ करे, उसके लिए इस्लाम आशाइशें रखे। तो ये तो इस्लाम का पहलू है। लेकिन हम इस्लाम को हमारे, चूँकि ये सारी चीज़ें आपको हमारे बरसग़ीर में मिलेंगी, हमारे इंडिया में मिलेंगी, पाकिस्तान में मिलेंगी, इस इलाके में मिलेंगी जहाँ पे कि हम बहुत अर्सा हिंदू मत में रहें, हम ऐसे मजहब के तायर हैं जहाँ पे औरतों को मर्द के बनने के बाद जला दिया जाता था, सत्ती कर दिया जाता था। तो हमें तो उस माशरे में है तो हमें वो तमाम रसूमात मिल गई हैं। अब सिंध में हम देखें कि औरतों को जो है ना कुरान से शादी कर दी जाती है। अब ये तमाम चीज़ें औरतों के सामने हो रही होती हैं। जो रस्में सिंध में हम देखते हैं कि औरतों को जो काराकरी या इस तरह की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिदा अंसारी, मैं आपसे पूछूंगी इस पे कि औरतों को रोका कब गया था? हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई एक पॉइंट पढ़ लेता है, उसको इतना तोल दे के उसमें फिर बेचारी बच्चों को रोस्ट किया जाता है, प्रॉपर घर में उनकी हालत हो जाती है, तशद्दुद किया जाता है, नहीं तो ताने ताने ताने, सास और नंद, पता नहीं क्या, मैंने देखा है, काफ़ी कुछ सुना भी है। तो मतलब इनको हम क्या कहेंगे? क्या इनको इस्लाम की नॉलेज है? इनको नॉलेज भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये हमारी मुआशरे में ये चीज़ इतनी है, ये रवायात बन चुकी हैं। हर फैमिली में होता है। आज जो ये अब 21वीं सदी जा रही है, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें भी आप गांव साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे क्या होता है जी, हम बेटियों को नहीं पढ़ाते, हमने थोड़ी इनसे नौकरी करवानी है, हमने तो इनके बस 5 जमातें पढ़ाएंगे, उसके बाद इनकी शादी कर देंगे। हाँ। ये कभी सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत खुद है। एक औरत दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं करती, ना उसकी वो तरक्की देख सकती है, उसे हसद करती है, वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ये मुझसे आगे जा रही है, तरक्की कर रही है, मैं इसका रास्ता काटूं, रोकूं इसको इस चीज़ से। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे चलती रहेंगी। और बाकी जो तलाक का रेशो है, वो सास नहीं बर्दाश्त करती बहू को, उस पर लड़ाइयाँ, ननद जो है वो नहीं बर्दाश्त करती, उस पर लड़ाइयाँ। तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, ये चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल इंसानियत नहीं है, इंसानियत बहुत कम है, नाम की है इंसानियत। दूसरों को इंसानियत का दर्स दे रहे होती हैं और वो खुद वो काम कर रहे होते हैं। सिंदल, आप बताएं, आप माशाल्लाह मीडिया पे काम करती हैं, आपने इतने ड्रामास किए हैं, तो आपका क्या कोशिश होती है जब आप स्क्रिप्ट देखती हैं, व्हेनेवर यू गिव इंटरव्यूज, तो आप क्या मैसेज या आप क्या समझाने की कोशिश करती हैं, या आप क्या करना चाहेंगी? मैंने बहुत सारे प्लेस जो किए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आए हैं जिसमें यही स्टोरीज हर मुझे फेस करना पड़े, और मैंने ऐसे कैरेक्टर किए भी हैं। मैं समझती हूँ कि हमें औरत या मर्द को ब्लेम नहीं देना चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। अगर आप सही हो तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं,
तो हम क्या देखते हैं कि वो मियाँ बीवी की लड़ाई क्यों होगी जब तक उनको कोई बीच में बात नहीं है। देखिए कोई भी इंसान पागल नहीं होता, फजूल में कोई बात नहीं करता। एक घर में दो लोग हैं, उनको पता है कि हम दोनों की जिंदगी गुजरनी है, हम लोगों ने अपने आप को साथ लेकर चलना है। बट कुछ लोग जो होते हैं, आपके घर में भी होते हैं, आपके साइड्स पे भी देखें कि ये लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते। और हमारी जो कमसेंसी ये है कि हम उन लोगों की बातों को फॉलो कर लेते हैं। ये हमारी गलती हमारी अपनी होती है। हम कहते हैं जी फलां की वजह से हमारा घर खराब हो गया, सास की वजह से, ननद की वजह से। ऐसा नहीं है, बर्दाश्त का जज्बा बहुत कम है। हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के कि हमें पता है कि हम ये गलत है, फिर भी हम उस चीज को करते हैं। फिर बात डिवोर्स तक आ जाती है, तो फिर क्यों आती है? इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं है। अगर आप एक दूसरे पे यकीन करते हो, मैं ये भी मानती हूँ, अगर आप एक दूसरे पे यकीन करते हो, कोई ना कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी रीजन आ जाती है कि आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्द है, उसको पता है कि अगर बीवी ने कुछ गलत बात कर दी है तो उस पे वो उसको उसमें कंप्रोमाइज करना सबसे चाहिए। पहली बात जो है ज़हनी हम मांगी, आपकी ज़हनी हम मांगी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं Mutual है। understanding। एक का मिजाज कुछ है, दूसरे का मिजाज कुछ है, तो उससे ज्यादा जो है ये लड़ाइयाँ झगड़े उस चीज से जन्म लेते हैं। बिल्कुल आप और सही कह हम रहे जो हैं। करैक्टर करते हैं, करैक्टर बिल्कुल रॉयल होते हैं। स्क्रिप्ट जो है वो उसमें एक स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, होती तो ये एक स्टोरी, किसी ना किसी घर की स्टोरी होती है। जैसे कि अभी आपने मेरे ड्रामे का जिक्र किया अब्बा का, तो अब्बा की एक स्टोरी इतनी अच्छी स्टोरी है कि एक बाप जो पूरे एरिया में, एक शहर का है कि हर इंसान, हर बंदा उधर का उनके पास आता है मशवरा लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए कि ये पहलवान साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें बताएं कि हम क्या करें। उसके घर के अंदर क्या चल रहा है, उसके घर में भी यही प्रॉब्लम है जो लोगों की बाहर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाता है। मेरा जो उसमें एक करैक्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ड्रामा अब्बा आपका। और उसमें लाडली बेटी हूँ, और बेटी जो है लाडली होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो माँ बाप की इज्जत खराब करे या वो बिन सोचे कोई ऐसा कदम फैसला उठाए, कर दे कुछ ऐसा फैसला करे। मैं वो बेटी थी। और ये मैसेज है बहुत अच्छा उन लड़कियों के लिए जो लव मैरिज करती हैं, माँ बाप का सोचती नहीं है, और उसके बाद क्या होता है, ये स्टोरी जो है ऐसी ही है। इस बात पे तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे लव मैरिज करना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट घर पेरेंट्स वालों को सुनना जी, जी, चाहिए। बिल्कुल। सुनना चाहिए। और सबसे पहले जो स्टार्ट जहाँ से होता है वो ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली होना चाहिए जी हाँ। कि एटलीस्ट वो अपने माँ बाप से शेयर कर सके और पेरेंट्स जो है बच्चों को सुने। अच्छा, असल मुझे वालिदैन भी ठीक है। मैं- आजकल की जो लव है ना वो 4 दिन की है। बिल्कुल लव तो है ही नहीं, हाँ, वो आपकी इधर लव टेम्पररी। होता है, इधर शादी होती है, फिर ये तलाक पड़ी है, अभी बस तलाक हो गई। नहीं, हम उसको लव नहीं कहेंगे, ये आई लव यू गेम खेल रहे हैं हाँ, बच्चे। exactly, हम उसको बिल्कुल कह ऐसे। सकते हैं लाइकिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे टेम्पररी जो है बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो बस रहे होते किसी हैं। चीज पे बिल्कुल दिल ना मैं रहते, इसमें वो कहना जैसे चाहूंगा- बच्चा कहता है खिलौना है मुझे ये चाहिए, ये लव चल रहा है। बातें जो हुई हैं मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे माशरे की बिगाड़ में माजरत के साथ मीडिया, हमारे राइटर्स का भी किरदार है। बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ पे बड़े पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे माशरे में इतने खुला, इतनी तलाक़ें नहीं थी। लेकिन जब यूरोप, अमेरिका और बाहर की दुनिया में ये चीज़ें बढ़ी तो उन्होंने देखा कि हम तो इस इतनी तलाक़ें हो रही, इतनी खुला हो रही हैं और यहाँ क्यों नहीं है। तो उन्होंने हमारे राइटर्स को गाइड किया कि ऐसे ड्रामे लिखें, ऐसे माहौल को पेश करें, और ताकि वो तमाम रवैये दिखाए जिससे कि औरत जो है ना मर्द से बज़न हुई। और अभी अब देखें, मैं अगर हम देखें माशरे में तलाक़ें जो मर्द देता है वो कम है, जो औरत खुला लेती है वो ज़्यादा है। अच्छा, उसमें भी किरदार, जैसे अभी बात हुई कि उसमें किरदार मर्द औरत का अपना कसूर कहीं नजर नहीं आता सिवाय आपने उसके जो पीछे, पिछली बात की, उसके मैं पीछे यहाँ उसके के तो मैं पीछे कुछ जो है कह ना, नहीं सकती जो आपने पीछे बात की, किसी ने कहा है कि हमारे राइटर्स को क्या हाँ, पैसे ये लिखें, ऐसा नहीं है। पर ये जो अभी आपने बात की उस बात को तो लीव इट, पर ये जो आपने अभी बात की है इसमें एक बात मैं ऐड करूंगी कि औरत का एक कसूर है। आजकल की औरत जो तमाम वो मर्द पे इतना डिपेंड है कि उसको अपना गुलाम समझने लगती है कि तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये मेरा नाम करना है, तुम्हें ये प्रॉपर्टी मुझे देनी है। व्हाट द हेल इज दिस? मतलब आप इतना किसी पे क्यों हो जाते हैं कि वो ये सोचे कि मैं किसी कैद में हूँ। मतलब अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, जो आप नहीं कर सकते वो नहीं कर सकता। जी।
वो वही करेगा जो वो कर सकता है। आप उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, वो भी करेगा। गिव एंड टेक देखें। जिस रिलेशनशिप में आप इक्वलिटी देखेंगे ना, वो रिलेशनशिप आगे जाएगा। इक्वलिटी ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी बढ़ गया है। इक्वलिटी की बात तो यह है कि मर्द औरत कभी ना बायोलॉजिकल इक्वल हैं, ना उनके जहनी तौर पे इक्वल हैं। देखें ये जो कुदरत ने चीजें दी हैं, नहीं, मैं खुद मुआशरे में जो चीजें हैं, देखें, मेरी बेटियां हैं, मर्द की और औरत की रिस्पेक्ट इक्वल है, ठीक है ना। अब ब्रेक का वक्त हो गया है, नहीं तो मैं अभी इसको कंप्लीट करती हूँ। पहले ये होता था कि औरत शौहर को कहती थी सुनिए, तो अब कहती है सुनो। औरत और मर्द इक्वल हैं, इक्वल आहिन। इंते सां वापसि अचूं था, नंढड़ी साही जो वक़्तु थी वियो आहे, नंढड़ी साही वठूं था। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो जो ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध। के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूवर्स। अची वियासीं नंढी साही खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम में, ऐं उन टॉपिक खां ॻंढींदासीं असां पंहिंजे प्रोग्राम खे जंहिं टॉपिक ते असां छॾियो हुयो। असां सां गॾु एडवोकेट आहिनि, उन्हनि खां पुछो पिया असां त औरत ऐं मर्द जेको आहे बराबरि छो न आहे, ऐं बराबरि आहिनि। ठीकु आहे, कुझु शयुनि में अलॻि आहिनि, डेफिनेटली उन्हनि जी ज़हनी जेका हमानगी आहे उहा मिले कोन थी। ज़हन जो अलॻि अलॻि आहे, मर्द कुझु ॿियो सोचींदो आहे, औरत कुझु ॿियो सोचींदी आहे। ॿिनि जी डेफिनेटली जेको कुझु डिफरेंस आहे, पर इक्वली जेके राइट्स अथनि मुआशरे में, जो औरत और मर्द के राइट्स हैं, वो तो इक्वल है ना सर? हाँ बिल्कुल इक्वल हैं। और मैं आपसे अर्ज करूं कि बुनियादी तौर पे मैं वकालत में आया तो मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं जब देखा कि हमारे जो कोर्ट्स में, अदालती सिस्टम में किसी ने कहा कि लोग जो है ना अदालतों में कुरान उठा के झूठ बोलते हैं, तो मैंने देखा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हक का साथ देना है। आज जहाँ भी जिसकी ज्यादती होगी उसका साथ नहीं देना है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसका साथ देना है। तो मैंने जब इस प्रोफेशन में आया तो मैंने अपना मोटो ये बनाया कि मैं ना किसी के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें जब ओथ लिया जाता है तो लिखा होता है कि आप जब ये बोल रहे हैं अगर झूठ बोलेंगे अल्लाह का कहर और अज़ाब नाज़िल होगा। दूसरा ये कि कोई ऐसा गलत केस या गलत 2 नंबर या कोई करप्शन का वो भी ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जी 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 हाँ बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि जौहर फाउंडेशन का काम क्या है? हाँ जी, जौहर फाउंडेशन बेसिकली इस खित्ते में आपने देखा होगा कि मैंने जैसे पहले बताया कि इस्लाम इस खित्ते में सबसे पहले आया, सिंध के इलाके में। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो मौलाना मोहम्मद जौहर जो एक इस सदी के मैं समझता बहुत ही बड़ी शख्सियत थी, लेजेंडरी लीडर थे, वो वाइस शख्सियत थी जिन्होंने गुलामाना जहन को ख़त्म किया। तो वो वाहिद शख्सियत बैतुल मक़दस में अंबिया के पहलू में दफन है। सिंध में जब वो वाहिद शख्सियत है जो खालिद दीना हाल में उनका एक ट्रायल अंग्रेज़ों ने उनके बगावत पर किया और उसके बाद 2 साल जेल में रहे, कराची सेंट्रल जेल। तो यहीं पे सिंध की शख्सियात थी। जब उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की तो सिंध की शख्सियात थी, मटियारी से गुलाम मस्जिद शेख साहब, इस तरह GM सैयद साहब, उन्होंने सिंध में आके कराची से लेकर लाड़काना तक उन्होंने पूरा मैसेज दिया। BMA यहाँ पे लाड़काना गई। तो ये वो इलाका था जहाँ पे कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो इस वक्त बीज बोया वो मौलाना मोहम्मद जौहर ने बोया। उसके बाद एक मूवमेंट चली जब अंग्रेज़ों ने देख लिया कि अब हमें इनको आज़ाद करना होगा और 40 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। तो ये सिंध का वो इलाका था जिसने पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद पास की। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमें उन शख्सियात को मौलाना जौहर का मतलब टैलेंट है। तो हमने जो ये देखा कि पाकिस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं जिनके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है उनको सामने लाया जाए। तो हम हर साल जौहर अवार्ड भी करते हैं जिसमें कि ऐसे यूथ को, ऐसे प्रोफेशनल्स को हम अवार्ड देते हैं। इसी तरह हम 4 जनवरी को अभी हमने प्रोग्राम किया है जिसमें मौलाना जौहर का डे 4 जनवरी 1931 को उनकी लंदन में डेथ हुई थी, वो हम प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह हमारा एक मैगजीन है जौहरनामा जिसमें कि हम उन्हीं लोगों की एक पब्लिश करते हैं, उनके कारनामे, उनके बारे में। फिर हमारा एक स्पोर्ट्स का है जौहर जिम खाना जिसमें कि हम स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए टेबल टेनिस का हमारा साइंस जौहर का पहला क्लब है, वहाँ पे हम बच्चों को कोच भी करते हैं और उनको सामने लेके आते हैं। तो जौहर फाउंडेशन बेसिकली जो है ना वो हमारे बेसिकली हम चूँकि कराची में है तो कराची में सबसे ज़्यादा जो जहानत है मैं समझता पूरे पाकिस्तान में
अगर देखा जाए तो कराची में सबसे ज्यादा है, तो पूरा। अच्छा। जी हाँ, इसलिए पाकिस्तान तो चौथा बड़ा मुल्क है जहानत के एतबार से। तो कराची में इतने टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल्स लोग मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो काम है, उसको कराची सामने में जितना टैलेंट है आप उसको देखना चाहते हैं। जी हाँ। और उसके लिए ये बहुत अच्छा जरिया देखना है। भी चाहते हैं, उनको प्रमोट करना चाहते हैं और उनकी खिदमात के सिले में उनको जौहर अवार्ड देना चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हमारे पास जो यहाँ पे टैलेंट है ज़बरदस्त, जो हमारी होस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, उनसे बात करते हैं। हमारा मोटो जी, भी सैंडल। है, मोटो भी है, जौहर है तो जौहर दिखाओ, पाकिस्तान का नाम बनाओ। नहीं, अभी मैं आप आपकी तो बात कराची का की जवाब बात कर देने रहे लगी थे। थी कि मुझे ये बताएं, आप एक पाकिस्तानी आप होकर मुझे ये सिर्फ और बताएं। सिर्फ कराची का ही क्यों नाम ले रहे हैं? ज़्यादा तो मैं में ही दूर सारा कर दिया कुछ है। कराची तक। कराची से हर चीज स्टार्ट हो रही है और कराची से ही खत्म हो रही है। आप कराची में देखिए पैदा हुए हैं? कराची से पहले आप आगाज, मुझे ये बताएं। कराची से आगाज है और हमने पाकिस्तानी है तो आप नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो है की बात कीजिए ना, पूरे पाकिस्तान के टैलेंट Very nice, very nice. देखिए, नहीं, उन्होंने ज़ियानत को कराची में बंद कर नहीं दिया नहीं कि मैं सिर्फ नहीं, बिल्कुल मैं एक्चुअली आपकी कराची इज मिनी पाकिस्तान एज Yes. वेल, ठीक है ना? मैं agree करता हूँ कि कराची से आगाज वी आर हुआ। इंक्लूडिंग होल पाकिस्तान। कराची से आगाज है, लेकिन हम आगे लाहौर है, पेशावर है और हम कोयटा है, अभी सब आ जगह रहा है। जाएंगे, लेकिन हमारा अब मैं ये लिमिटेड नहीं कह सकती रिसोर्सेज। लाहौर वालों को जरूरत लाहौर नहीं। लाहौर है। वैसे भी लाहौर है। जी ठीक है, ठीक जी। है। आप मुझे पता है, आपने माशाल्लाह वेरी यंग एज से आपने स्टार्ट किया था, आपने चाइल्ड प्लेस भी किए, 10 इयर्स की एज से आपने स्टार्ट किया, इस फील्ड में आई हैं। और जो है आप मुझे पता है आपको इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ, आपको किसने कहा, आपको किसने इन किया शोबिस में, हाउ यू केम इनटू शोबिस? मैं ये अपने हर शो में तकरीबन बचपन से ही बताती आ रही Very हूँ, से nice. आज Please, फिर से again, बताती हूँ for my Sindhi कि, viewers, for our Sindhi viewers. कि मुझे मेरी सिस्टर के साथ जब मैं गई, एक इवेंट था हमारा, तो वहाँ पर रीमा आई हुई थी, तो उनके साथ सब लोग पिक्चर्स बना रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि मुझे भी जाके ना पिक्चर बनानी है। तो मुझे कहते हैं नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? मुझे गुस्सा, मैंने कहा मैं बैठी हुई थी सामने देख रही थी, स्टेज पर थे हम लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर आई, घर आके मैंने इनको कहा कि मुझे आपने पिक्चर क्यों, मैंने खाना नहीं खाया, ऐसे करके मैं वो कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि फिर हम लोग पीटीवी गए, बाजी के साथ एक इवेंट था, वहाँ पे गई, तो वहाँ पर शूट चल रहा था एक ड्रामे का, हिजरत बच्चों का प्ले था एक, तो उसमें वो एक बच्चे से एक्टिंग नहीं हो रही थी सही, तो मैं सामने बैठी थी और मैं ऐसे से कर रही थी, काश कि ये मुझे बताए डायरेक्टर कि मैं ये करके बताऊँ। आप देखिए ना, जो काम आपको देख रहे हैं हम लोग नहीं कर पा रहे, देखने वाले को लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो अब मेरे में बेचैनी हो रही थी कि काश कि ये मैं कर सकूँ। तो मुझे वो उन्होंने, काफी बच्चे सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, वो हाँ, कर नहीं पाते, पर काफियों में गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है जो कर सकता है। मैंने, डायरेक्टर ने जब मेरी तरफ देखा तो वो मुझे कह रहे क्यों आप इतना कहते हैं कि आप ये बोल सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं बोल सकती। मैंने इनकी तरफ देखा, बाजी की तरफ, कि ये क्या कहती है मुझे। इन्होंने मिसरों की तरह मुंह ऐसे कर लिए कि ये बीट है, इसने तो कुछ ना कुछ अब करना ही। मैं जल्दी जल्दी उठी और जाके मैंने वो लाइंस बोल दी, और उसने कह रहे वाह इसको तो याद भी। मैंने कहा क्या बताऊं, दिल में मैंने सोचा तब से, तो मैं यही दुआ याद ही तो कर रही थी। तो मैं याद कर रही थी। Very nice. वो गई तो उन्होंने कहा जी आप चेंज कर आए तो ये कैरेक्टर आप करेंगे। नहीं जी, वो वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबका दिन है और आज का दिन है माशाल्लाह। अच्छा, दिस वाज योर स्टार्ट, यू स्टार्टेड ब्यूटीफुली, ठीक है, आपने करके दिखाया और उसके बाद आपको रोल्स मिलते गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छा। रोज मिलते गए। मैंने बहुत स्ट्रगल की, सिद्रा स्टिल स्ट्रगल कर रही हूँ। अगर कोई ये, मैंने कभी शॉर्टकट वे नहीं पकड़ा, मैं हमेशा अपनी मेहनत से आगे आई हूँ। और जो मुझे कैरेक्टर, जो डायरेक्टर जिनको लगा है कि ये कैरेक्टर संदल कर सकती है, मेरे करियर में अभी तक जो मैंने कैरेक्टर किए हैं, आई थिंक सो, मैं समझती हूँ कि जो मैंने कैरेक्टर किए हैं, जो मैं अच्छा एक्ट कर सकी हूँ, वो कैरेक्टर में शायद कोई और नहीं कर सकता था। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने भी ऐसा कहा कि फलां जो आपका सीरियल था, आपका जो प्ले था, वो शायद आप ही ये कैरेक्टर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं, बहुत सारे ऐसी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो आप पर सूट करता है। और स्टिल आज भी मैं ये समझती हूँ कि मैं वही लगता है मुझे कि मैं 10 साल से जो देखिए ना, हर एक्टर का वे ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, आपकी पर्सनालिटी इज टोटली डिफरेंट।
बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी बहन ने आपकी तो हिस्ट्री बता दी, आपने कैसे किया, आप कैसे आई इसमें? मैं तो ये जरासीम Who was your motivation? नहीं, 7th class से start? इंसान बाबा। में कुछ भी बनना है या कुछ भी है ना, वो पैदाइशी जरासीम होते हैं। अब देखें ना, आपके हमारे फादर पंजाबी हैं। की एक कहावत है कि लाल पंघूड़े में पहचाना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका बच्चे का पता चल जाता है कि ये आगे जाके कुछ करेगा, कुछ बनेगा। ये इनको पहले फील्ड का पता था है कि या मैं इस कुछ फील्ड का करूंगी। बच्चा है, ये इसमें आगे जाएगा। हाँ, तो जिसने कुछ नहीं बनना होता वो बचपन में पता चल जाता है कि ये फजूल है, रोटियां तोड़ेगा, इसने कुछ नहीं बनना। कुछ नहीं बनना। तो हमारे घर वालों को पता था कि ये जो लाल है ना, ये कुछ बनेंगे, ये कुछ करेंगे। So your motivation was your dad? यस। बिल्कुल। तो जब मैं छोटी थी, हमारे घर में भुट्टो साहब की तस्वीरें लगी होती थी। वालिद साहब का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, तो वो जब मैं देखती थी तो मैं कहती थी कि ये कौन है, तो वो कहते थे ये आपके अंकल हैं। वहाँ से एक इश्क शुरू हो गया भुट्टो साहब के साथ। तो फिर मोहतरमा आई, 88 में वजीर आजम बनी, पाकिस्तान की पहली खातून, बल्कि दुनिया की पहली खातून, मुस्लिम खातून वजीर आजम थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलते 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 अब ये हाल है कि अब बस पीपल्स पार्टी है, हम मैं अब ये हाल है कि बस पीपल्स पार्टी की जान नहीं छोड़नी इन्हें और ना उन्होंने इनकी। किया। बिल्कुल। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मैं कहती हूँ मेरा पैगाम भुट्टो है जहाँ तक पहुँचे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हमारे इस घर में बेस्ट हर और वक्त यही हाल है। जबरदस्त लाइन पे और डायलॉग में मैं कहती हूँ सॉन्ग हो जाए हमारा। जी उस्ताद बात रही। मोहब्बत पे चलता नहीं जोर जाना, मैं कैसे बना लूं कोई और जाना। मोहब्बत पे चलता नहीं जोर जाना, मैं कैसे बना लूं कोई और जाना। ये रिमझिम से लम्हे, ये शबनम सा मौसम, ये रिमझिम से लम्हे, ये शबनम सा मौसम, ये खुशबू से लम्हे रहेंगे न हरदम। पलट कर न आएगा ये दौर जाना, पलट कर न आएगा ये दौर जाना। मोहब्बत पे चलता नहीं जोर जाना, मैं कैसे बना लूं कोई और जाना। फिजाओं की है मेहरबानी समझ लो, मेरी खामोशी की जुबानी समझ लो। फिजाओं की है मेहरबानी समझ लो, मेरी खामोशी की जुबानी समझ लो। खामोशी में शामिल है एक शोर जाना, खामोशी में शामिल है एक शोर जाना। मोहब्बत पे चलता नहीं जोर जाना,
कैसे बना लूं कोई और जाना। हो तुम सा कोई दूसरा तो बता दो, हो तुम सा कोई दूसरा तो बता दो, वगरना खुदारा न ये मशवरा दो। करूं कैसे इस बात पर गौर जाना, करूं कैसे इस बात पर गौर जाना। मोहब्बत पे चलता नहीं जोर जाना, मैं कैसे बना लूं कोई और जाना। करूं क्या मेरे दिल को तुम भा गए हो, करूं क्या मेरे दिल को तुम भा गए हो। किसी बेखुदी की तरह छा गए हो। वफा आदमी एक कमजोर जाना, वफा आदमी एक कमजोर जाना। मोहब्बत पे चलता नहीं जोर जाना, मैं कैसे बना लूं कोई और जाना। मैं कैसे बना लूं कोई और जाना, मैं कैसे बना लूं कोई और जाना। मोहब्बत पे चलता नहीं जोर जाना, मैं कैसे बना लूं कोई और जाना। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। मैं कैसे बना लूं कि कोई और जाना संदल, प्लीज लेट मी टॉक। अब ये है उस्ताद बादल राही जो है हमें अभी यहाँ से अलविदा कह रहे हैं, पर ये कि थोड़ी देर के लिए कल फिर इसी प्रोग्राम में इन्हीं प्रोग्राम में गॾु हूंदा। हीअं असांजे ज़बरदस्त सिंगर आहे जेको असांखे हीअं जॉइन कंदो हिते उस्ताद बादल राही खां मोकिलायूं था अॼु प्रोग्राम में। उस्ताद बादल राही, थैंक यू सो मच, तमामु ज़बरदस्त सॉन्ग हुयो। नंढड़ी साई जो वक़्तु थी वियो आहे, नंढड़ी साई वठूं था। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो अॼु ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर्स, अची वियासीं नंढड़ी साही खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध में। हिते ज़बरदस्त कचहरी असांजी हले पई, ऑफियर बि असां ॻाल्हायो पिया हिक ॿिए सां। असां सां गॾु हीअं हिकिड़े ज़बरदस्त सिंगर जॉइन कयो आहे जंहिंजी ज़बरदस्त हिकिड़ी कलाम ते असां खिलियो पिए ऐं उते असांजे उन शइ ते असांजे एडवोकेट उन्हनि खे चयो तव्हां कामयाबु आहियो। हिन खे असां तव्हांखे डिटेल ॿुधाईंदासीं। असां सां गॾु हीअं जॉइन कयो आहे मोहम्मद अब्बास, मौसीकार ऐं गुलकार आहिनि ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? फर्स्ट क्लास। आप तो ठीक हैं पर आपकी कलेक्शन बड़ी गमगीन है। हर तरह की है, हर तरह की है। जी हाँ, आपने अभी 2 लाइन सुनाई कलेक्शन थी। हर तरह की है। अच्छा, आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं अभी? और ये एक फिल्मी सॉन्ग है, क्यों ये अमूमन मैं पहले ये इसलिए गाता हूँ कि थोड़ा सा माहौल बन जाए।
माहौल बनता है इससे। और ये मैंने और ये जिनका गाया हुआ गाना है, ये मसूद राना साहब का गाया हुआ गाना है। और मैं और मसूद राना हम दोनों एक उस्ताद के शागिर्द हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम एक उस्ताद के दोनों शागिर्द हैं, इसलिए मैं वो उस तरफ चले गए, प्लेबैक सिंगर बन गए, मैं इस तरफ आ गया, मौसीकार बन गया। और कम से कम आधी दुनिया में मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, कम से कम लंदन अमेरिका मिला के 6-6 दफा 8-8 दफा मैं जा बिल्कुल चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और 50 साल कम से कम अरसा हो गया मुझे ये करते हुए। और पाकिस्तान के हर बड़े सिंगर को मैंने एज ए कंपोजर गाना गवाया है। वेरी नाइस। हर बड़े सिंगर, मेहदी हसन समेत, उनको एज ए कंपोजर गाना गवाया है। वेरी नाइस। और इस चैनल पे भी मैं आज चौथी मरतबा आया हूँ। 4 मरतबा, 3 मरतबा मैं पहले आ चुका हूँ इस चैनल पे। जी, आप जो सॉन्ग सुना रहे हैं तो लाइंस बता दें। सॉन्ग सुनाते हैं। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, और इस पे आपने क्या कहा 100 था? चिराग जल गए। आप हमारे एडवोकेट ने कहा था कामयाब हैं, कामयाब हैं, जबरदस्त, क्योंकि गम कामयाब करता है। ओरिजिनल इसका जो म्यूजिक है और साउंड, वाओ, विद दैट म्यूजिक मैं खुद बनाता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। और जिस तरह से आपने इसको गाया है, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। जी सर,
कैसे लगा आपको ये सॉन्ग? बिल्कुल, ये तो जैसे कहा हम जाता तो कहीं और चले गए बिल्कुल। यादें माजी आदाब है आरब, उसके बाद जब आप वापस आते हैं एक कोई बिल्कुल, लम्हा ऐसा आपने होता बिल्कुल है। सही कहा था कि कामयाब हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ये तो अच्छा, ये मोस्टली देखा गया है और एक्सपीरियंस भी है कि गम आपको कामयाब करता है। जी जी, तो फिर पूछा जाए आपसे। बिल्कुल, ये सवाल करने की बहुत ज्यादा शौकीन है जो हमारी संदल हाँ, अभी साहिबा हैं। आपसे भी करना है बिल्कुल मुझे बिल्कुल, सवाल। पहले आप इनसे सवाल कीजिए। आप मेरे ख्याल से दूसरे सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं सर, आप इधर देख लीजिए, आपसे सवाल है। जी 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 जी। आप मुझे ये बताइए, आप कंपोजिंग है, आप मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जैसे कि राइटर है, Composer singer भी है। कंपोजर, क्या जी 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 मेरे भी लगता है ऑल फॉल होगी। जी जी। इसके लिए इश्क होना जरूरी, क्या करना जरूरी? इश्क करना जरूरी है, प्यार होना जरूरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने फन से इश्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इससे इश्क कर अपने सकते हैं, टैलेंट से इश्क करें। आप अपने काम से करें। आवाज में सुना है दर्द तभी आता है जब इश्क का कोई मारा हो। नहीं, ये सब ये बनावटी बातें ये हैं। उलफुल बात है। मतलब के इश्क के बगैर कुछ भी आप नहीं, गा जब- सकते जब हैं। आप- तो फिर मैं क्यों नहीं गा सकती? अगर आप गाना आप सीख लें, आपको भी आ जाएगा। नहीं आता ना, वो कहते नहीं, हैं जो इश्क कर आपको इन्होंने सिखा- माशाल्लाह फिर से वो नसीबुल आल से या भी तो सीखा है आप और नाअहल काफी हैं या वो लोग सिखाने वाला नाअहल है। नहीं, मैं हो सकती हूँ, सिखाने वाले नहीं हो देखें ना, सकते। नहीं सिखाने ये वालों को देखें, मैं- इनको नहीं, नसीबुल ऐसा भी आल होता है, ने- ऐसा सर, भी होता है। सर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे नाम के साथ उस्ताद लगा हुआ है, उस्ताद लगा हुआ है, उनको क्यों अभी ये भी नहीं उस्ताद पता होते कि नहीं हैं? किसी स्केल में गाना गा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस ये सीख लिया है जरा सा कि गाने बजाने आ गए। गाना बजाना अलग बात है, इसका सीखना अलग। देखें, हमसे कोई सीखने आता, हम उससे पूछते हैं कि आपको गाना सीखना है या गाने सीखने हैं? अरे वाह, गाना सीखने जो हाँ, या गाने सीखने गाने कर अब जो आ रहे हैं लोग वो सिर्फ गाने सीखते हैं, गाना नहीं सीखते। मुझे तो लगता है मैं गाने भी नहीं सीख सकती। अब ये पता नहीं है अब किससे सीखती हैं आप और कौन आप क्या है समझते हैं ऐसा कि सिखाना? आप किसी को भी गाना गा सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो फिर ये गाने में खुदादाद दो चीजें सलाहियत होती है। गॉड गा- गिफ्टेड चीज है ये। गाने में दो जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, सुर और लय, जिसे सारी दुनिया समझती है, सुर ताल कहते हैं। उसमें अगर आदमी सुर में है और ताल में नहीं है तो चलेगा। तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत नहीं ये चलेगा। रोती बहुत सुर बिल्कुल में नहीं है। चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। समझे अगर इसको? ताल में है, सुर नहीं और है तो सीख ताल सकते में है हैं। और सुर में नहीं है तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा जी, मैं ताल में बिल्कुल। हूँ, सुर में नहीं। बस बिल्कुल वो बिल्कुल, ठीक हो आपने जाएगा। बिल्कुल ताल में हूँ, वो सुर में ठीक नहीं। हो हमारे जाएगा। साथ एक कॉलर हैं जो- अभी जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप, की आयो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक हो रहे ना। मेरा नाम मिसेज इब्राहिम है, मैं प्रोग्राम देख रही थी आपका उर्दू में, इसलिए ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, और ना मैंने इन्होंने जो पढ़ा है, ये जो गाना गजल थी बहुत अच्छी थी। जी जी, और हाँ, और मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि और भी कुछ सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप फरमाइश करें। हाँ, ताकि मैं ये वाला गाना सुनूं के ना, मुझे दिल से ना भुलाना, थोड़ा सा अगर ये ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। ओके, आवाज आपकी कितनी अच्छी फरमाइश लगी। यहाँ पूरी की जाती है। मुझे दिल से यहाँ, मुझे दिल से ना भुलाना। बिल्कुल, और आप भी हमें नहीं भुलाइएगा, आपको सुनाते हैं। मुझे दिल से ना भुलाना। अच्छा, एक बात बताओ, मैं कभी ये गाना गाया नहीं, आज जिंदगी में पहली बार मैं ये गाना गा रहा हूँ। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं।
जब भी देखूं तुझे मुझको रसने लगे यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ। मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूँगा तुझको सदा हो। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। और आपकी फरमाइश हमने पूरी की, मुझे दिल से ना भुलाना। जी संदल, आप इस पे क्या कहेंगी? आपकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त थी इस सॉन्ग पे। ओ थैंक यू, वो मुझे पता चल रहा था आपका। अच्छा वेरी नाइस, बहुत अच्छा song। अच्छा अबा, जो आपका ड्रामा सीरियल था टीवी पे, इसका कोई आपको यादगार लम्हा या कोई यादगार आपको डायलॉग आपको याद हो? उस्मान पीरजादा उस्मान पीरजादा साहब हैं इसमें, और संगीता अपा हैं इसमें, और अरबाज खान है, सुजैन है इसमें। और इसका कोई जो डायलॉग मुझे याद हो, आप ये चाह रहे हैं हर डायलॉग याद है, क्योंकि हर एवरी संडे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो वो आप हमें बोल के दिखाएंगे, यहाँ पे एक्ट करके दिखाएंगे। बहुत सारे हैं। कौन सा हमने ऐसा? इसकी बहुत तारीफ कर दी है और डेफिनेटली अजी है ये जबरदस्त। तारीफ इस वक्त काबिल माशाल्लाह कि हर बंदा इसकी तारीफ कर रहा है, और रेटिंग इसकी बहुत जबरदस्त है, काम बहुत तभी अच्छा तो कह रहे हैं आपको कि आप कौन सा डायलॉग, कौन सा डायलॉग, कौन सा किसके साथ? अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, भाइयों के साथ? ओके, अभी लास्ट अब्बा के साथ, लास्ट मैंने अब्बा के साथ अब्बा को जाके मैं कहती हूँ कि जो भाई है तो उसकी शादी, मैं इकलौती बहन हूँ, 3 भाई हैं, तो लाडली मैं कहती हूँ कि मेरी मर्जी के बगैर जो है शादी नहीं हो सकती। तो अब्बा को जाके क्या कहती हूँ, अब्बा एक कैसे मिक्स करूँ, वैसे ही उसी टोन में करूँ कि उर्दू में करूँ? वो चल रहा है। अब्बा तुझको पता है ना कि मैं जो बात कर देती हूँ वही पूरी होती है, तो आज याद रखना शादी में रोज की ना वही होगी जहाँ मैं चाहती हूँ, वरना मैं शादी नहीं होने दूंगी। हाँ है भी मैं रोज, तू तो दस मुझे, तू उसको पसंद करता है रिश्कंदा को कि नहीं? हाँ नहीं करता, चल फिर अब तेरी शादी ना रिश्कंदा से ही होगी, सुन ले तेरी बहन और करके दिखाऊंगी तुझे। हाँ देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। वेरी जी वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का। आपकी परमिशन से छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नंढड़ी साई वठूं था असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक व्यूवर्स, अची वियासीं नंढड़ी साही खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध जे ज़बरदस्त सेट ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि हिते एडवोकेट, ऐं असां सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजी वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी। सां हिकिड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ते ॻाल्हाईंदा हलूं। जी सर, आज तक आपने कितने केसेस जो हैं वो जीते हैं और कितने लोगों को आपने इंसाफ दिलवाया है? देखें, केसेस जीत हार तो हर कोर्ट में होती है, लेकिन मैंने देखा है कि मैं केस ऐसे लेता हूँ जिसमें कि मैं देखता हूँ कि उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो मेरे पास एक बड़ी सेंटिमेंट्स भी होते हैं कि इसके लिए मैं बोल सकूं। तो मैं सिर्फ सच्चे केस लेता हूं, और मेरा रेशियो जो है ना वो 80% मैंने केस जीते हैं। मैं 100% की बात नहीं करता, क्योंकि फिर वो केस, लेकिन उसके बाद जब अपील होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि 3 अपीलें हो सकती हैं उस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो हम आगे जाके पा लेते हैं। लेकिन ये है कि 80-90% जो है ना हम केस विन करते हैं, क्योंकि उसी को लेते हैं। अच्छा, रेशियो आजकल किस टाइप की केसेस का है? देखिए, हमारे पास तो वैसे तो जो सिविल केसेस हैं इसमें फैमिली केस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी के आजकल जो हमारे माशरे में एक चल पड़ा है कि जो भाई हैं वो बहनों का हक ही नहीं देते,
जिस तरह से ये कोहराम पड़ गया है महंगाई का, तो उसके बाद जो है फिर यही होना है, बंटवारे हो रहे हैं, हर कोई अपनी चीजें सेव करने की कोशिश कर रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बंटवारा तो होना एक हमारा शरई कुरान ने हमें कहा है कि बंटवारा होगा, लेकिन ये कि बंटवारा इंसाफ पे मबनी हो, बंटवारा शरई उसूलों पे मबनी हो, कानून के मुताबिक हो, ना कि एक भाई जो है ना वो तमाम बहनों को वो उसकी तमाम जो उसके सब उनका हक ले लें, हक ले लें। बिल्कुल। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे इंसाफ या हमारे इस्लाम माशरे में ने तो इंसाफ माशाल्लाह आ से सिखाया है, पर पेरेंट्स को ये चीजें करके जानी चाहिए, जी, ठीक जी। है ना, कर देनी चाहिए एक वक्त पे। नहीं, कर भी देनी स्ट्रीट चाहिए। क्राइम जो है वो भी तमाम हद तक बढ़ गया है, तो इसके लिए अब क्या समझते हैं, एक लॉ होना चाहिए, स्ट्रीट क्राइम कैसे हम रोक सकते हैं? देखें, लॉ तो हमारे यहाँ हर चीज़ का मौजूद है। अब सिर्फ ये है कि हमारे पास जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं जो लॉ इन्फोर्सिंग हैं, वो इस पे किस तरह अमल दरामद करवाते हैं। अदरवाइज लॉ हर चीज़ का मौजूद है। अब हमारे माशरे में चूँकि लोगों की हवीस बढ़ती जा रही है, लोग ओवरनाइट जो है ना वो चाहते हैं कि उनके पास दौलत आ जाए, सब कुछ आ जाए। जी हाँ, तो उसके लिए वो बिल्कुल। तमाम रिश्तों को भी पामाल भूलने करते के लिए, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ, तो उसके लिए फिर मजबूरन जो है ना हमारे अदालतों में जो केसेस हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत दुख होता है। जिस तरह आप अदालत में जाएं तारीख पे तारीख तो उसमें भी हम लोग ही शामिल होते हैं वकला हज़रात, क्योंकि जिसने अपना केस जीतना होता है वो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं वैसे इस पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये एक अलमिया है और मैं समझता हूं इंसाफ को जल्दी मिलना चाहिए। और ये तारीख पे तारीख भी हमारे सिस्टम में बिल्कुल चक्कर में लगा के इंसाफ नहीं मिलता। जी जी बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी आप सवाल नहीं कर सकती, नहीं अभी बात पे है कि हम अच्छा, लोग जो ठीक है, कहते नहीं मैं हैं आपको सवालों से रोकूंगी। केसेस जो आप जीते हैं, मैं ये सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे गरीब लोग ही जिनके केस जो है हारे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? पैसे वालों के लोगों के जितने केसेस होते हैं वो जीत जाते हैं, और जो गरीब होते हैं अक्सर देखती हूँ मैं वो यही सुनने को क्योंकि मिलता है, कानून उसको सजा अंधा हो है, गई, उसको ये ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि आप कुछ लोग शायद आपसे ये सवाल करना इनका सवाल ये है कि जो अमीर हैं, जो मतलब स्टेबल हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, उनका केसेस तो वो जो है केसेस वो जीत जाते हैं रिश्वत देके। She want to say this, और जो गरीब हैं वो हारे जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग, उनकी सिर्फ आवाज होती है। देखिए, मेरे जो केसेस की डिटेल है उसमें तो ये है कि मैं केस ऐसे लोगों को लेता हूँ जो खुद जुल्म से डसे हुए होते हैं, तो मुझे उनके केस लेने में, उनके लिए आर्गुमेंट्स करने के लिए बड़ा अच्छा एक दिल से नहीं, ये जनरली पूछ रही तो उसके लिए ये है कि आपके लिए नहीं, मैं हाँ, ये एक हमारे यहाँ है। जो आपने जो बात की कि माशरे में हमारे यहाँ पैसे दौलत की हवीस आ गई है, तो उसमें तमाम वो लोग जो कि ओवरनाइट बनना चाहते हैं वो केसेस ज़बरदस्ती पेश करते हैं, और जो लोग झूठा होता है, जो लोग एक क्रिमिनल माइंड होते हैं, जो लोग अपने मफादात हासिल करते, उनके पास पैसा बहुत होता है। सर देखिए बेटा, आपने जो ये बात की है ये बिल्कुल सही है, की वजह से ही हर जगह पे, हर जगह पे नहीं। सर आपने जो जवाब दिया है वो जनरली पूछ रही हैं, पर आपने जो सवाल किया है, देखें ये जो है हर जगह पे जो स्ट्रांग है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, पावर उसके पास है। हमारे मुल्क में कानून के तकाजे, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते, नहीं किए जाते। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। नहीं, देखें कानून एक ही आप है। क्या कहना चाहेंगे, आजकल इंसानियत है? नहीं है, नहीं है आजकल बिल्कुल इंसानियत कहीं भी नहीं है, कहीं थोड़ी रत्ती भर भी नजर नहीं आती। इसी पे लेकिन कुछ लोग इंसानियत पे दिखावा बहुत करते हैं, और जब उनसे कोई काम पड़ता है या किसी की उन्होंने मदद करनी होती है तो उनकी इंसानियत रफो चक्कर हो जाती है, नजर नहीं आती है। हाँ जी, आप मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह से बेनज़ीर साहिबा के साथ भी बहुत काम किया है, उनके साथ कोई यादगार लम्हे, कोई ऐसे यादगार आपके वाक़यात? यादगार लम्हे मैं एक बात करना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं जी मोहतरमा ने भी करप्शन की थी, जरदारी साहब ने भी करप्शन की, तो उन लोगों के लिए है कि मोहतरमा ने कोई करप्शन नहीं की थी, जरदारी साहब ने भी कोई करप्शन नहीं की। मोहतरमा के बारे में तो हम लोगों ने तो देखा, वक़्त गुजारा, वो बहुत कंजूस थी। वो जब दुबई में रहती थी तो वो 1 दरम का पानी पूरी, वहाँ पे एक बम्बे चपाती, वहाँ से 1 दरम का पानी पूरी लेती थी, ये गोलगप्पे। तो वो बहुत कंजूस थी। ये सब झूठ है, उन्होंने ना कोई करप्शन की, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। तो मोहतरमा कंजूस का मतलब कि किफ़ायत शार थी,
जी ठीक है। लेकिन जरूरत हमारे मुताबिक लफ्ज़ जो बोला है जाता इंसान कंजूस। चादर फैलाए। नहीं नहीं, नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि लफ्ज़ वसल्लम ने भी बोला कहा जाता है जी बिल्कुल। ये बहुत कंजूस है, मतलब फजूल खर्च नहीं थी। फजूल खर्च बिल्कुल हम नहीं ये थी। कहते हैं ना, जब रिश्वत ले तो ज्यादा पैसा, जब बंदा आप फजूल सोचिए खर्च कि करता है। एक बंदा जो बिल्कुल। एक दरम खर्च करता है उसने क्या करप्शन की क्या होगी? corruption अगर की वो होगी? करप्शन करता तो वो उसको डॉलरों में ऐसे खर्च करता, बिल्कुल पॉन्ड्स में खर्च बिल्कुल करता। बिल्कुल। तो ये सब झूठ You है। mean to say उन्होंने this? हमेशा बिल्कुल। पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा सोचा, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए और पिछड़े हुए तबके के लिए सोचा। तो ये जो बाकी मोहतरमा बहुत अच्छी थी। तो इंशाल्लाह ताला उनका बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनमें अपनी माँ वाली काफ़ी चीज़ें हैं, आगे जाके आपकी वो कभी अच्छे 1 to 1 मुलाकात हुई है उनसे? चेयरमैन बिलावल से? बेनजीर भुट्टो। जी बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। मैं इतनी सी थी, मेरे पास अभी भी तस्वीरें हैं, मैं बैठी हूँ उनके जबरदस्त जबरदस्त। कदमों में बैठी हूँ, वो बैठी हैं। अच्छा, मेरी जबरदस्त। बदकिस्मती कि मैं जब मोहतरमा ये 2007 में आई, जहाँ जब ये कराची आई, हम थे जहाँ पे कारसाज पे जब धमाका हुआ, फिर वो लाहौर आई, लाहौर एयरपोर्ट पे थे, लाहौर एयरपोर्ट से हम दाता साहब तक उनके साथ गए और मैं उनके साथ दाता साहब के अंदर सलाम करने के लिए गई। वो भी तस्वीरें हैं अभी मेरे मोबाइल में। जबरदस्त। तो उनके साथ कोई बातचीत, कोई और यादगार आपका कोई ऐसा लम्हा जो गुजरा हो? वो कारकुन की बात बहुत सुनती थी, बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से सुनती थी। अच्छा। शायद तब दौर भी कुछ और था, अब तो कंप्यूटर वाला दौर है ना, चेंज हो गया सब कुछ। अब तो सियासत भी सोशल मीडिया पे हो रही है। तो वो अपने कारकुनों की बात बहुत गौर से सुनती थी, अपने कारकुनों को टाइम देती थी, एक एक नाम का उनको पता था। वो जिससे एक बार मिल लेती थी उसका नाम उनको याद होता था। वो 10,000 बंदे में भी वो बंदा खड़ा होता था तो उसका नाम लेकर वो पुकारती थी। वाओ, दिस इज इधर आओ, ऐसे हो जाओ। तो इतनी जबरदस्त मेमोरी थी बिल्कुल उनकी। बिल्कुल। तो अब जो हमारे चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनमें भी ये काफ़ी खसूसियात अपनी माँ वाली पाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए वो बेनज़ीर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर मोहम्मद अब्बास, आप मुझे ये बताएं, आजकल के जो सिंगर्स हैं जिनका न सुर है न ताल है, बस ये रैप सिंगिंग जो जिनको बोलते हैं रैप सिंगिंग, ना शायरी है कोई, बस ऐसे दम धमाका करके और ये सॉन्ग निकाल देते हैं। नहीं, सारे इनके लिए आप क्या बोलेंगे? सारे ऐसे नहीं हैं। अच्छा, नहीं सारे ऐसे आजकल के कुछ नहीं, आजकल भी देखें, आजकल में राहत फतेह अली भी है। नहीं, आजकल कुछ जो सीखते नहीं है। अब आजकल में हम सीनियर्स को नहीं बोल रहे, जो हाँ इस पे ये है कि जो सीखते नहीं, ये अगर ये म्यूजिक एक ऐसा काम है, गाना या बजाना, बगैर सीखे आप इसमें 50 साल लगा दें आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है अच्छी आवाज़ है, तो आवाज़ अच्छी तो है, लेकिन जो इसके उसूल स्केल हैं, पे बिल्कुल जो इसके उसूल हैं कि जी आप सुर में हैं, लय में हैं या नहीं है। खूबसूरत आवाज़ होना अलग, बहुत लोग हैं आवाज़ें, मतलब जो सुर लय में होते हैं उसमें आवाज़ की कैद नहीं है। मिसाल के तौर पर नुसरत फतेह अली साहब, उनकी आवाज़ कभी भी अच्छी नहीं, बिल्कुल। पर आई मीन टू से कि जो आपकी आवाज है, अगर आपको आता है, सिंगिंग आती है, तो आपको सीखना जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए ये सुर कौन सा है, ये सुर कौन सा है, आप किस स्केल पे गा रहे हैं, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, नॉलेज जो भी काम कर रहे हैं सीखें, बिल्कुल सीखेंगे तो आएगी। अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं खरी खरी आपको खरी नहीं, वो बस अब वो कह लें आप, लेकिन ये नहीं, उन्होंने कहा क्या सुनाएंगे, मैंने कहा खरी खरी। जो आप सुनना चाहे वो मैं सुना सकता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है, लेकिन अब मैं आप लाइव फरमाइश कर दें। मैं आपको एक बेहतरीन गाना, ये गुलाम अली साहब की कोई गजल सुना बिल्कुल। मैंने इसमें मतलब इस गाने में जो ये कीबोर्ड है, मैंने बहुत टेलीविजन पे बहुत कीबोर्ड बजाया 30 साल तक जी। तो इस गाने में मेरा बजाया हुआ है, ये बजाया हुआ मेरा गाना, गाया हुआ नहीं है। अच्छा, गाया ये किसी और ने है, सिंगर जबरदस्त। लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ, ये मेरा जो किया हुआ काम है, जो मारिया बलोच के आप गाने म्यूजिक आपने प्ले किया। जी हाँ, ये म्यूजिक मैंने इसमें प्ले किया। जी शुरू करें। ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। जबरदस्त जबरदस्त, इतना जबरदस्त सॉन्ग, बहुत जबरदस्त सॉन्ग। यकीन नहीं आ रहा ना, यकीन कितना मज़ा आया मुझे। ॾाढो एंजॉय कयो हूंदो, तव्हांखे ॾाढो पसंदि आयो हूंदो। नंढी साई जो वक़्तु थी वियो आहे, आऊं त खोइजी वई आहिनि सॉन्ग में। नंढी साई वठूं था, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो अॼु जो ज़बरदस्त प्रोग्राम, ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध। के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर्स, अची वियासीं नंढड़ी साही खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध में असां सां गॾु ज़बरदस्त गेस्ट मौजूदु आहिनि। एक्टर, मॉडल, होस्ट बि मौजूदु आहे असां वटि। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी वाइस प्रेसिडेंट बि मौजूदु आहे ऐं असां सां एडवोकेट साहब बि मौजूदु आहिनि, जंहिं वटि तमामु घणियूं कॉल्स पियो अचनि हींअर ऐं परेशान आहिनि, अलाए केरु उनखे कॉल पियो करे, जल्दी अचो। तव्हां बि, आप भी तारीख पे तारीख तो नहीं देते? ये अलमिया है हमारे जुडिशल सिस्टम का कि इसमें तारीख वही लेता है जिसको के केस को आगे बढ़ाना होता है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश होती है कि तारीख ना ली जाए, केस को जल्दी, अब चूंकि मॉडल कोर्ट्स बन गई हैं, मॉडल कोर्ट्स में तो तारीख भी लंबी नहीं मिलती। आप कम से कम केस में कितना टाइम लेते हैं? मेरी कोशिश होती है कि 3 महीने के अंदर केस को मैं कंप्लीट कर दूं। जी हाँ। ओके। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि सामने वाला वकील अगर वो हमारी मतलब 3 मंथ्स में हियरिंग वगैरह केस फाइनलाइज पूरा करके कोशिश होती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। आई थिंक 3 मंथ्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन इसमें कोई भी केस हो जो कि हमारा सिस्टम, हमारे मुल्क में कभी हुआ नहीं। जुडिशल 3 साल लग जाते हैं। नहीं, 3 मंथ्स स्पेशली ये जो रेडी करने में। हाँ, हमारे जुडिशल पॉलिसी में भी है कि 6 महीने के अंदर केस को वाइंड अप करना है, लेकिन चूंकि जजेस की कमी है। क्या ये होता है, ऐसा होता है? कुछ केस जैसे खुला के और फैमिली केस, कितने केस 3 महीने में फारिग किए? मैंने तो फैमिली केस जो हैं वो 2 महीने में भी हो गए, 1 महीने में। क्योंकि उसमें सिंपली जो खातून हैं वो अपना खुला का पेश करती हैं, और उसके बाद अगर वो सब आ गए तो मैं कहता हूँ पहली हियरिंग में, दूसरी हियरिंग में हो जाता है। जिस संदर्भ में आपको एक मशवरा दूंगी कि आपने अगर एडवोकेट का रोल प्ले नहीं किया है, और अगर किया भी है तो सर से थोड़ा सा मशवरा लीजिएगा कि कैसे। बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, काफी एक्सपीरियंस हो रहा है, पता चल रहा है। वेरी नाइस। तो आप भी मतलब गौर से सुनती हैं और याद रखती हैं? मैं इनको बिल्कुल याद रखूंगी जो बातें ये कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सुनी नहीं थी, और आज मुझे सुनने को मिल रही है कि 3 महीने में केस खत्म हो जाता है, बेचारों की जिंदगी गुजर जाती है। मैं वाकई में सर आपको सलाम करती हूँ। लोगों की जायदादें बिक जाती हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। काफी केसेस आपने मशवरा किए होंगे, काफी ऐसे एडवोकेट हैं जो अपने काम के साथ सिंसियर हैं और जो कोशिश करते हैं कि हम, कोई भी हमारे पास आया है केस लड़ने, कोई परेशान है, तो उनकी इमोशनल स्टेट को देख के उनका साथ दें। वैसे इनको दाद देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनको दाद देनी चाहिए। और ये जो केसेस आपने जिनको जितवाए हैं, और वो भी हमें कॉल करके बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आपसे उन यंग बच्चों के पास इंस्पिरेशन जाएगी जो भी LLB कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जिन्होंने भी फ्रेश की है, तो प्लीज इंसानियत कायम रखें। मेरा तो मैसेज काले कोर्ट का नजायज फायदा मत उठाएं। और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी देख लें, और जिन्होंने नहीं देखी है उस पर अमल नहीं करना आपको। हाँ, आपने देखी है मूवी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपको पता है उसमें हीरो कौन सा होता है? मैंने तो खाली नहीं फंसाते। मैं तो सिर्फ आप, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी देखिए जरूर। जी देखिएगा, बहुत फनी है, एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है। जी, आपने वकील साहब को सवालों में फंसा दिया, बहुत अच्छी वकील बन सकती हैं। देखिए, मैं तो फहद मुस्तफा की, मैंने दिल करा था, मेरी मम्मा ने मना कर दिया। फहद मुस्तफा की जो मैंने मूवी देखी है, वाकई रियली हमारे पाकिस्तान में एक टैलेंट है जिसमें बिल्कुल बिल्कुल एक्टर इन लॉ, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त फिल्म थी, बिल्कुल बिल्कुल सुपरस्टार फिल्म थी। और बिल्कुल ये मूवीज के साथ ऐसे आप मुझे बताएं कि बिलावल साहब को आप फ्यूचर में कहाँ देखती हैं, लाइक 2 ईयर या अभी जो सिचुएशन है, इसके अलावा आफ्टर इलेक्शन? बिलावल साहब इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल के वजीर आज़म है इस मुल्क पाकिस्तान के, और वो उम्मीद है इस मुल्क के गरीब आवाम की, मजदूरों की, किसानों की
और इंशाल्लाह ताला वो जुल्फकार अली भुट्टो ने जो मिशन शुरू किया था बिलावल साहब उसको पूरा करेंगे। अपने नाना की कॉपी है, अपनी माँ की कॉपी है। नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं सबके लिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हमारी आवाम के लिए, उनके हक के लिए जो लड़ेगा, तो मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको कामयाब करे। ये खानदान तो लड़ता ही अवाम के लिए है, बिल्कुल, भुट्टो खानदान लड़ता ही अवाम के लिए, अवाम की बात करता है। नहीं तो कौन अपने आप को सूली पे कौन चढ़ाता है, कौन अपने सर जान में के गोली नजराने खाएगा। दिए हैं, बिल्कुल। हमारे हजारों कारकुनों ने अपनी जान का नजराना दिया, हमारी लीडरशिप ने अपनी जान का नजराना दिया, तो अभी भी यही चल रहा है। हम लोग हर वक्त तैयार होते हैं कि पता नहीं कौन से जलसे में धमाका होना, हम जाते हैं, जोकदार जोक लोग आ रहे हैं। तो ये एक अवाम का प्यार है। ये एक तो बीबी की डेयर थी कि वो बिना किसी इतना प्रोटोकॉल तो वो ले सकती थी एक्स्ट्रा, पर बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के अपनी और आवाम फिर के लिए आप निकल उनको पड़ी कहते भी हैं कि आपकी जान को खतरा है, आप पाकिस्तान ना जाएं, उसके बावजूद वो पाकिस्तान बावजूद आती भी हैं। आई। फिर ये सानिया कारसाज हो जाता है, उनका वो कंटेनर जो है धमाका हो जाता है, उसके बावजूद वो लाहौर भी जाती हैं, वो पिंडी वाला जलसा भी करती हैं, उसमें भी उनको कहा जाता है कि आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। लेकिन मोहतरमा की हिम्मत देखें, और सदियों तक जब तक क़यामत है लोग मोहतरमा को याद रखेंगे। अगर वो अवाम में इस तरह ना मरती, अपनी जान ना देती, तो लोग भूल जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीडर यही होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की हर औरत की वो रोल मॉडल एंड आइडियल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अब जो बच्चियां जो पैदा हो रही हैं वो भी उनको फॉलो करती हैं मोहतरमा को। इतनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी उनकी, इतनी ग्रेसफुल कि मतलब कभी कभी दिल करता है इनकी ड्रेस को कॉपी करते हुए, पर मुझे अभी काफी लोगों ने उनको कॉपी करने की कोशिश की, काफी खवातीन ने बेनजीर बनने की कोशिश की। बिल्कुल, तो मैं उनको यही कहूंगी कि बेनजीर भुट्टो सिर्फ एक थी। हाँ। बेनजीर भुट्टो एक ही थी, कोई दूसरी बेनजीर भुट्टो पैदा नहीं हो सकती। आप उनके कॉपी सब ऑनर उनको करें, में, आप उनके ऑनर में करें, उस हद बिल्कुल, तक ठीक कॉपी है, सब उनको करें, लेकिन नो वन बेनजीर कैन बी, भुट्टो एक नो ही वन थी। कैन बी बेनजीर भुट्टो साहिबा। बिल्कुल जी। आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी कोशिश की उनके स्टाइल को अपनाने की, या इस ट्राई को? कभी भी नहीं। अगर आपको उनका करेक्टर मिले तो करेंगी? शायद नहीं। अब मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी एक पर्सनालिटी होती है, और बीबी जैसी पर्सनालिटी आई थिंक सो शायद नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर कोई ये कहा एक्टर, आप एक्टिंग कर सकते हो, बट सेम अगर आप चाहो कि वैसे ही उनका उठना बैठना आप फॉलो करो, पर्सनालिटी आई डोंट थिंक सो कि उनकी पर्सनालिटी से कोई मैच होगा, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता कोशिश की जगह पे। बट मुझे भी बुरा लगा था, और शायद मैं हमारे पास एक बदीन से कॉलर है, उनकी पर्सनालिटी रोमांटिक भी थी, सजीदा भी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी करारन बिल्कुल ठीक। क्या केर सकल आयो? हेलो सीधा सुमरो। हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। हेलो सीधा सुमरो। जी जी, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम ॾिसो पिया तव्हां, केर सकल आयो? हेलो जी जी, पंहिंजे टीवी जो आवाज़ घटि करे छॾियो। सीधा सुमरो। जी जी, कीअं प्रोग्राम सुठो पियो लॻे तव्हांखे? हेलो हेलो जी हाँ, सीधा सुमरो बदीन का। जी जी जी, प्रोग्राम ॾिसो पिया तव्हां? बहुत आपका प्रोग्राम मजेदार है, शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छा पुछणु चाहींदव? कुछ भी ना, जेको बेनज़ीर जा हवाले सां तव्हां ॻाल्हायो पिया न, जी जी, ई जाम सुठो आहे, बहितर आहे सिंध लाइ इहो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पंहिंजो ख्यालु रखिजो, ऐं तमामु ज़बरदस्त तव्हां कॉल कई आहे। असां इहो ई चयो त हर न्याणी, हर धीउ, हर औरत जे लाइ बेनज़ीर भुट्टो रोल मॉडल हुई, आहे ऐं रहंदी हमेशा। उनकी तारीफ में इन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप उनकी बात कर रहे हैं, और अगर कुछ पूछना नहीं था तो शी अप्रिशिएटेड दिस। ये तारीफ बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ये तारीफ नहीं है, वो हैं ही इस काबिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बेटियां सदियों में पैदा होती हैं, सदियों में पैदा होती और अल्लाह ताला आप कोई मैसेज ऐसी देना बेटी चाहें हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से? मेरा मैसेज ये है कि इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत से प्यार करें, लोगों को धोखा देना छोड़ दें। अगर आप किसी के साथ चलते हैं तो सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से चलें, लोगों को धोखा मत दें, और किसी के हकूक जो हैं उनको मत वो सल्ब करें, हकूकुल इबाद की वो करें, लोगों के जो हकूक है वो पूरे करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी संदल जी, मैसेज मैसेज हर इंसान को बताइए कि एक इंसानियत के लिए क्या मैसेज हो सकता है। बस यही कहूँगी कि
जैसे कि आप अपने लिए सोचते हैं दूसरों के लिए भी वैसे ही सोचें। ये नहीं सोचें कि मैं कुछ कर लूँ और दूसरा पीछे रह जाए। जब आप ये सोचेंगे कि दूसरा जो है आपसे आगे निकले तो आप यकीन मानिए कि अल्लाह आपके लिए उससे भी आगे का रास्ता बनाएगा। आप किसी का रास्ता मत रोकिए, दूसरों को रास्ता दीजिए, रब आपका रास्ता खुद साफ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जी सर। मैसेज पहले बता दूं कि जौहर फाउंडेशन के हमारा अल्टीमेट ड्रीम है वो जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम है। वो हम चाहते हैं कि इस शख्स से हवाले से बन जाए। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो माशरे की सबसे बड़ी बुराई है जो कि हमें पीछे ले रही है वो मुनाफ़िकत है। अगर हम मुनाफ़िकत को छोड़ दें तो मैं सोचता हूँ कि 90% बुराइयां खत्म हो मसले हल हो जाएंगे। मसले हल हो जाएंगे। तो मैं तमाम अपने दोस्तों को और नौजवानों को और अपने तमाम प्रोफेशनल्स को कहूँगा कि वो जो दिल में है वो कहें, कभी जो है ना किसी के पीछे बुराई ना करें। बस ये मुनाफिकत जो है ना, हिपोक्रेसी जो है ना, वो हमारे पूरे माशरे को तबाह कर रही है। बी रियल। जी सर, आपका तो सॉन्ग में ही मैसेज होगा, आपका सॉन्ग ही ज़बरदस्त है। और मैं ये कहना चाहूँगी, इहो ई चवंदसि त इंसान खे ज़िंदा करण लाइ ऐं इंसानियत खे ज़िंदा रखण लाइ तव्हां पाण हिकिड़ो सुठो इंसान बणिजी वञो। तव्हांजे अॻियां जेको बि हूंदो, तव्हांजे इर्द गिर्द जेको तव्हांखे ॾिसंदो, उहो उहो ई थींदो, उहो ई सिखंदो। चाहे तव्हांजो ॿारु हुजे, तव्हांजे रिश्तेदार हुजनि, केरु बि हुजे, पाण सुठो इंसान तव्हां हूंदो त इंसानियत खे क़ाइमु रखी सघंदव, इंसाननि खे ज़िंदा करे सघंदव। अॼु जो मुंहिंजी तरफ़ां मैसेज इहो प्रोग्राम असांजे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे। सुभाणे इन प्रोग्राम में गॾंदासीं असां। हाणे असां खे मोकिलायूं था, म्यूज़िक तरफ़ था हलूं। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह वही हक़ मौजूद सन सलामत साथ सलामत। जी सर। झूमे दिल वो मेरा जान बहार आएगा, झूमे दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा, झूमे दिल वो मेरा जान बहार आएगा, झूमे दिल वो मेरा जान बहार आएगा। दिल वो मेरा जान बहार आएगा, झूमे दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा,
जाने बहार आएगा। झूमुए दिल वो मेरा जाने बहार आएगा। सुबह सुबह जो पखी अखेर माउडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घुरे थो, खुशहाली है अमन जो ॾे पैगाम। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध।